हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डीके सर, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है। मैं टेंस की कड़ी में अगला वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में और उसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम मैंने बताया था, कैसे अनुवाद किया जाता है। उसी कड़ी में मैं लेकर के आगे आया हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम ट्रांसलेशन बनाने से पहले क्या करते हैं, पहले उस टेंस को पहचानते हैं कि कैसे पहचाने। तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है हर टेंस को पहचानने का, वैसे ही ये भी है कि कह रहा है कि जब हिंदी वाक्य में समय के साथ साथ, यानी कोई समय दिया हो, समय के साथ साथ मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यानी जब मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे आ जाए और उसके साथ साथ वाक्य में कोई समय दिया हो कि किसी समय से वो काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा हो लेकिन कोई समय हो कि किसी समय से कर रहा हो। तो अगर वाक्य में समय के साथ साथ मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ गया तो समझिए कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यानी भूतकाल में समय के साथ कार्य का जारी होना बताया जाए तो समझिए कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान सकते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान सकते हैं तो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला आपको बता देते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव किस प्रकार बनाया जाएगा। चलते हैं पहले फार्मूले की तरफ। तो यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद सहायक क्रिया वही पुरानी जो अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में लगाया था, हैड। बस इसमें एक अतिरिक्त क्रिया आ जाता है, एक्स्ट्रा वर्ब बीन, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अब इसमें जो समय होता है उस समय से पहले प्रीपोजिशन सिंस या फार का प्रयोग होता है, जो मैंने आपको विशेष स्पेशली सिंस और फार लगाने के नियम से मैंने एक वीडियो बनाया है और मेरे जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए कि मतलब सिंस और फार कहाँ लगाया जाता है। मैंने बनाया स्पेशली सिंस और फार लगाने के लिए ही बनाया है। तो ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, सीधे सिंस या फॉर लगाते हैं, उसके बाद जो टाइम होता है उस टाइम को लिखते हैं। ये फार्मूला होता है। तो सिंस फॉर लगाने का नियम मैंने आपको बताया है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। मैं आज फिलहाल इतना बता देता हूं कि अगर निश्चित समय है तो सिंस और अगर अनिश्चित समय है तो फॉर। और उस वीडियो में मैंने जो बनाया सिंस फॉर के लिए स्पेशली, उसमें मैंने बताया कि निश्चित समय कौन से होते हैं और अनिश्चित समय कौन से होते हैं, ताकि हम पहचान सकें कि कौन निश्चित समय है और कौन अनिश्चित समय है। तो चलते हैं। अगर यही वाक्य आपका निगेटिव हो जाए तो कुछ नहीं करना होता है, बस हेड के बाद नॉट लगा देना होता है। अगर मान लीजिए दूसरा वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है, वो भी एस आर नो टाइप वाला, तो आप क्या करते आ रहे थे वही करते आना है। मान लीजिए जो एस आर नो टाइप वाला है तो हेड को आप क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे और उसके बाद वही फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम साइन ऑफ के साथ। अब अगर ये भी वाक्य आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो जाए तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे। मान लीजिए आपका वाक्य आ गया है क्वेश्चन बीच में, यानी प्रश्नवाची शब्द बीच में आ जाए तो हम क्या करते हैं, यानी अगर वो आपका वाक्य WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कुछ नहीं, यही फार्मूला लिख देते हैं। बस उनसे पहले हम WH यानी प्रश्नवाचक शब्द लिख देते हैं। बाकी वही फार्मूला, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। बन गया क्वेश्चन और टाइप, यानी जिसका उत्तर हम हाँ ना में नहीं दे सकते हैं। और ऊपर वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है बनाना, जिसका उत्तर हम हाँ ना में दे सकते हैं, सारा टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके अनुसार हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ये भी वाक्य इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है तो वही पुराना काम, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लीजिएगा, सबसे आसान तरीका। अब ट्रांसलेशन देखते हैं। मान लीजिए आपका कोई वाक्य है कि जैसे मैं सुबह से खेत
जोत रहा था। मुख्य क्रिया के अंत में आ गया रहा था, प्लस वाक्य में क्या दे दिया, समय, सुबह से। तो जब समय के साथ साथ मुख्य क्रिया के अंत में रहा था आ गया तो समझ जाइए वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, फार्मूला लगा लीजिए। कर्ता कौन है, खेत कौन जोत रहा था, आई, सब्जेक्ट आई के तुरंत बाद हैड के तुरंत बाद बीन के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोतना, क्रिया हमारा जोतना है, काम हमारा जोतना है, प्लाव में आईएनजी, प्लॉइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या जोत रहा है, खेत, ऑब्जेक्ट खेत हो गया, द फील्ड। उसके बाद है सिंस या फॉर, तो निश्चित समय होता है सुबह, क्योंकि मैंने सिंस और फॉर वाला वीडियो बताया है, आप जा करके उसको देख लीजिए और सिंस फॉर लगाना आसानी से जान लीजिए। फिलहाल निश्चित समय है, सुबह निश्चित है, इसलिए इसके लिए क्या लगेगा, सिंस लगेगा। और फिर समय आपका क्या है, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। देखिए सिंस या फॉर में से मैंने सिंस लिखा क्योंकि समय आपका मॉर्निंग निश्चित है, और फिर टाइम आपका क्या है, मॉर्निंग लिख दिया। यही वाक्य अगर आपका ऐसा आ जाए कि मैं सुबह से खेत नहीं जोत रहा था, तो आप हैड के बाद नॉट लगा लेते हैं, बन गया इंडिकेटिव भी। मान लीजिए आपका वाक्य इंट्रोगेटिव है, जैसे आ जाए कि क्या तुम 9 बजे से किताब पढ़ रहे हो, पढ़ रहे थे होना चाहिए, मुख्य क्रिया केंद्र में रहे थे और प्लस समय दे दिया 9 बजे, तो क्या हो गया, समय के साथ साथ मुख्य क्रिया केंद्र में रहे थे, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब वाक्य में क्या आ गया, मतलब इंट्रोगेटिव, कौन वाला इंट्रोगेटिव, एसआर नो टाइप वाला, क्योंकि इसका उत्तर हम हाँ ना में दे सकते हैं, है ना। तुम 9 बजे से किताब पढ़ रहे थे, क्या तुम 9 बजे से किताब पढ़ रहे थे, हाँ, नहीं पढ़ रहे थे तो ना, इसलिए फार्मूला हैड पहले हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, यू, क्योंकि किताब कौन पढ़ रहा है, तुम, किताब पढ़ने का काम जो करे वही करता होता है, तो यू के बाद लिखा हुआ है बीन, देख लीजिए, बीन के बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, और रीड में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, रीडिंग। उसके बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहा है, किताब, तो अ बुक। फिर लिखा है सिंस या फॉर, टाइम देखिए निश्चित है कि निश्चित है, तो 9 बजे, तो 9 बजे भी निश्चित है, इसलिए क्या कर लेंगे, सिंस ही लगेगा, सिंस। उसके बाद टाइम क्या है, 9 बजे, तो 9 o'clock बन गया आपका वाक्य। यही वाक्य मान लीजिए आपका आ जाए कि क्या तुम 9 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे थे, किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट क्या है, यू के बाद क्या कर लेंगे, नॉट लगा लेंगे, आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब क्या करते हैं कि अगर आपका वाक्य इंट्रोगेटिव क्वेश्चन और बीच वाला है, तो उसके लिए अनुवाद हम किस तरह से करते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए आपका वाक्य है कि वह 30 मिनट से क्यों रो रही थी, मुख्य क्रिया के अंत में रही थी और प्लस 30 मिनट समय दे दिया है, इसका मतलब ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ है, बीच में है, इसका उत्तर हाँ ना में नहीं दे सकते, इसलिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो WH मतलब क्यों, तो हम क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, व्हाई के तुरंत बाद क्या है, हैड, सब्जेक्ट WH, व्हाई के तुरंत बाद क्रिया क्या है, हैड के तुरंत बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो स्त्रीलिंग है, तो सी के तुरंत बाद बीन। फार्मूले पे रखते जाइए, बस कुछ करना नहीं है। फिर बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसका काम क्या है, रोना की अंग्रेजी बीप में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, बीपिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो मत लिखिए, बचा क्या, सिंस या फॉर। समय देख लीजिए 30 मिनट, तो घंटे, मिनट, सेकेंड, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष सब अनिश्चित होते हैं और अनिश्चित के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर। टाइम क्या है, 30 मिनट, तो 30 मिनट के लिए 30 मिनट्स बन गया आपका वाक्य। क्वेश्चन और बीच वाला, व्हाई हैड शी बीन बीपिंग फॉर 30 मिनट्स, यही वाक्य आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो जाए। जैसे क्यों के बाद आ जाए कि क्यों नहीं, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट ढूंढो, सी के बाद क्या लगा दोगे, नॉट,
आपका वाक हो गया इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो इस तरह से आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी समाप्त हुआ। बस चलते चलते पुरानी सी बात कि मेरे वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई टीकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा देगा कि मेरा यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ए लॉट ऑफ थैंक्स।